नमस्कार दोस्तों स्कूल को लेके आजकल एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि स्कूल कब खुलेंगे, कब खुलने चाहिए। अलग अलग पेरेंट्स से राय भी ले रहे हैं, अलग अलग वीडियो भी डालते हैं, हम देखते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब स्कूल जो है वो खुलने ही चाहिए। अब क्यों खुलने चाहिए, आप मेरे ख्याल से पहला बंदा ये देख रहे होगे जो बिल्कुल खुल के बोल रहा है वीडियो में आके कि स्कूल अब खुलने ही चाहिए। अब आप सोचोगे कि ऐसे टाइम पे ये क्यों बोल रहा है स्कूल खुलने चाहिए। मैं आपको पूरी चीज़ें बिल्कुल फैक्ट के साथ बताता हूँ कि आखिर अब अगर स्कूल नहीं खुले तो हमारे को आगे आगे क्या क्या सामना करना पड़ सकता है, किन किन समस्याओं का। ठीक है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए अभी तक स्कूल हमारे बंद भी थे। लेकिन अब स्कूल को खुलने का समय भी आ गया है। या तो जीरो सेशन आप घोषित कर दो कि स्कूल खुलने ही नहीं है, कि जीरो सेशन हो गया है पूरा। या फिर क्या होगा, अगर जीरो सेशन नहीं होगा पूरे साल ऑनलाइन करवा दो। फिर होगा क्या, प्रमोट कर दो। अब ऑनलाइन में कैसी पढ़ाई हो रही है आप भी जानते हैं। अगर आप कोई मेरी वीडियो देख रहे हैं जिसके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितने बच्चे वहाँ पे ऑनलाइन आ रहे हैं। अब आपको मेरी बात ज़रूर कड़वी लगेगी, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ। आप अब खुद ही देख सकते हो ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे आते हैं। अगर 30, 35, 40 बच्चों की क्लास है, उसमें से मुश्किल से 10-15 ऑनलाइन आ रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे। कईयों के पास तो फ़ोन ही नहीं होते, कईयों का नेट नहीं चलता। जो गांव के क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनका नेटवर्क ही नहीं आते, उनका नेट नहीं चलता। अब ठीक है, सरकार ने हमें टीवी में भी सुविधा दे रखी है कि कई चैनल आते हैं टीवी पे भी जहाँ पे सरकार अपने क्लासेस करवा रही है। लेकिन कहीं कहीं तो वो नेटवर्क वो भी नहीं आते, कहीं तो हमें चैनल ही नहीं मिलते। और दूसरी चीज़ ये है, जो बच्चे क्लास में ही नहीं पढ़ते थे वो ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे। जिनको क्लास में ही, जिनको कुछ समझ नहीं आता था, 40-45 बच्चों की क्लास में, अब वो मोबाइल में लेके लगे हैं। मैं बिल्कुल फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ, मैं कोई इलॉजिकल थिंग नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। उनको मुझे बताओ आप मोबाइल में क्या समझा रहे हो सकता है आपको लगे यार ये क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ें आप ये भी देखो कि एक तो आपका ऑनलाइन वाला हो गया, दूसरा आप मुझे ये बताओ कि जैसे स्कूल बंद है, आप ये कहोगे कि ऑनलाइन चल रही है, कम से कम में स्कूल तो नहीं जाना पड़ रहा, हमें खतरा नहीं है। स्कूल खुलेंगे तो खतरा हो जाएगा कोरोना का। ठीक है, मैं मानता हूँ कोरोना का जो है थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, मैं छोटे बच्चों की तो बात नहीं करूँगा कि उनके स्कूल खुले या नहीं खुले, लेकिन मैं जो बड़ी क्लास वाले जो बच्चे हैं, जैसे 11th 12th या 9th 10th के जो बच्चे हैं, खास करके 10th और 12th वाले जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ये ज़रूर बताना अगर आप वीडियो देख रहे हो, मुझे एक चीज़ बताओ कि स्कूल नहीं चल रहे हैं तो आप बाहर कहीं नहीं जा रहे हो घूमने, नहीं मुझे बताओ ज़रा। आप दोस्तों से नहीं मिल रहे हो, घर पे पैक हो गए हो बिल्कुल ही, कहीं पार्क में नहीं जा रहे, कहीं दोस्तों से नहीं मिल रहे, या कहीं घूम के नहीं आए, या कहीं बिल्कुल खाया ही नहीं है अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ है कहीं बाहर, या कुछ भी नहीं किया है, भाई रिस्क तो वहाँ भी है। अब मैं ये खाली फड़ नहीं मार रहा हूँ कि स्कूल खोल दो, मैं सिस्टम भी बताऊँगा कि कैसे कैसे स्कूल खोले तब जाके सही रहेगा, प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हो आप। भाई बाहर तो आप जब वैसे भी घूम रहे हो, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड वो तो वैसे भी बाहर नहीं घूमते, घर पे ही रहते हैं, तो उनके लिए तो मैं कहता हूँ पूरे साल ही भले बंद रख दो स्कूल। लेकिन जो बड़ी क्लास है, खासकर की बोर्ड की, जिनको अगले साल बोर्ड का पेपर देना है, आधा साल उनका जा चुका है। ठीक है, आपने सिलेबस में थोड़ा सा कमी की है 30%, लेकिन फिर भी वो बात नहीं बनती। पहली बात तो सिलेबस कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12th तक आपकी बेसिक जानकारी आपको मिलती है। अगर आपको बेसिक ही नहीं मिलेगा, आगे आप कॉलेज में क्या करोगे। अगर आप कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट के हो, आपको सिलेबस कम कर दिया, आपने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं, आगे कॉलेज में क्या करोगे उसका, अगर उसके आधार पर कोई चीज़ आपको जानकारी लेनी होगी। अब होगा क्या, या तो जीरो सेशन फिर कर दो घोषित, नहीं खोलना है तो। अब जीरो सेशन होगा तो हो सकता है साल बर्बाद ना हो, तो आप क्या हो जाओगे, आपको मॉडरेशन लगा देंगे या कुछ लगा देंगे, पास कर देंगे। अब आपको जानकारी तो कुछ मिली नहीं, नॉलेज इस साल की कुछ नहीं मिली, तो अगर आप सीधे पास भी हो रहे हो तो ये तो वही बात हो गई इसकी सिर्फ डिग्री आई है, नॉलेज हमारे पास कुछ नहीं आई है, या तो सिर्फ ऐसी डिग्री ले लो। मैं बिल्कुल फैक्ट वाली चीज़ें कह रहा हूँ क्यों खुलने चाहिए। अब ठीक है, अब आप समझ रहे होगे चलो खोलो, अब हमें हो गया कोरोना, कैसे हम इस पर कैसे बचाव करें, इसके प्रिकॉशन हो सकते हैं। मैं छोटे बच्चों की तो बात ही नहीं करूँगा स्कूल खोलो, मैं सिर्फ बोर्ड वाली क्लासेस की कम से कम इनको तो बीच बीच में बुलाना चाहिए। चाहे आप ऐसे कर सकते हो कि वीक में थोड़े कम डेज रख दो, 2 या 3 दिन के रख दो, बाकी ऑनलाइन कर दो। अगर ये भी नहीं हो सकता 2 से 3 दिन वाला,
वैसे तो 2 से 3 दिन भी बुला रहे हो तो पूरा हफ्ता भी बुला लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 2 से 3 दिन भाई कोरोना कहीं चला जाएगा तब नहीं होगा कोरोना और बाकी दिन होगा। आप शिफ्ट में बुला लो, 35-40 बच्चों की क्लाउड होगा भी यही जब स्कूल, क्योंकि खुलने तो वही अगस्त सितंबर अक्टूबर के लिए पेरेंट्स से बोल ही रखा उन्होंने कि आप बताओ हमें कब खुलने चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स ने भी, आधे से ज़्यादा पेरेंट्स ने मना कर रखा है कि अभी हम चाहते हैं कि ना ही खुले, लेकिन क्या क्या नुकसान है, बहुत सारी चीज़ें नुकसान में भी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा सब क्लासेस खोलो, लेकिन एटलीस्ट बोर्ड की तो खुले। वैसे भी आप बाहर जो बड़े बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपको होगा नहीं, हो भी सकता है, लेकिन आप वैसे भी बाहर घूम ही रहे हो। आप वीडियो में कमेंट बताना मुझे घूमते हो नहीं घूमते हो। आप शिफ्ट वाइज कर सकते हो, 35, 40, 50 बच्चे की क्लास है, ज़्यादा मत रखो, 10 से 15 बच्चे रखो, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, कोई बच्चा बैठेगा ही नहीं, पूरी क्लास खुली खुली, खिड़कियां दरवाजे सब खुले, एसी चलेगा नहीं, प्रिकॉशन आप लो, एक एक सैनिटाइजर सबको दो, सबको बोलो कि मास्क लगा के आना है या सैनिटाइजर सबकी जेब में होना चाहिए तभी एंट्री मिले, दूरी बनाओ। जितनी प्रिकॉशन आप स्कूल में ले लोगे उतनी प्रिकॉशन तो आप जब वैसे नॉर्मल कहीं बाहर जाते हो ना घूमने तब भी नहीं लेते हो। तो स्कूल खुलने का टाइम आ गया, ये खोलने चाहिए, कम से कम बोर्ड वाले के लिए तो खोलने ही चाहिए। भैया बाहर वैसे जाते तो क्या कुछ नहीं होता है, बल्कि स्कूल में तो आप टीचर हैं, टीचर भी आपको गाइड करेंगे, प्रिंसिपल होंगे, कोऑर्डिनेटर होंगे, सब गाइड करेंगे। ठीक है कि स्कूल में थोड़ा सा दिक्कत रहती है सोशल डिस्टेंसिंग की, आप मुझे कमेंट में ज़रूर कहोगे ये, लेकिन भाई ऐसा समय आ रहा है कि आपको पढ़ाई भी करनी है और थोड़ा सा, नहीं तो अगर दवाई तो भी अगर मतलब मान लो 4 साल नहीं आई तो 4 साल फिर कैसे करोगे, फिर ऑनलाइन, इतना तो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, पढ़ना तो है। तो बस यही मुझे आपको बताना था। अगर आपको मेरी बात कुछ ख़राब लगी तो भी आप मुझे कमेंट में बताओ, अच्छी लगी है तो भी बताओ, और अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दो अगर शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो आप करो ही। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।